परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला में प्रेस वार्ता करते हुए हाल ही में पेश हुए बजट विशेषताएं गिनवाई। इस दौरान भारत की बेटी मनु भाकर के मेडल जीतने पर प्रसन्नतापूर्वक बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर न नेता है, न नियत और न ही नियति है। आज ये 70 पार की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के 70 दावेदार हैं। ये कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराएंगे। असीम गोयल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी उनका भारत को जड़ से सीखने का टूरिज्म पीरियड चल रहा है, इन्हें और जड़ तक जाकर सीखना चाहिए। आज अंबाला में हरियाणा के परिवहन व महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने पत्रकार वार्ता करते हुए हाल ही में पेश हुए यूनियन बजट में मिली सौगात के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग, गरीब, युवा, किसान, नारी सभी को सौगात मिली है। गरीबों को आवास देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीएम सूर्य घर योजना के नाते हरियाणा में लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कदम बढ़ाया गया है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए एफपीओ के प्रमोशन और युवा उद्यमी स्कीम में स्टार्टअप वाले किसानों के लिए लोन का प्रावधान है। लगभग 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मर्स बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए हर जगह वर्किंग वुमेन हॉस्टल और उनके बच्चों के लिए क्रच खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेलवे में नई ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों के लिए रेलवे में अन्य सुधार के लिए करोड़ों का बजट रखा गया है। असीम गोयल ने इस बजट को विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम का बजट बताया। वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत की बेटी मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिस पर गर्व और खुशी जाहिर करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने कहा कि मनु भाकर हरियाणा की लाडली बेटी है। वो सिर्फ हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। जब वे आएगी तो उनका सम्मान किया जाएगा और अगर वे सही समय पर आ गई तो महिला एक बाल विकास विभाग की नई स्कीम का शुभारंभ भी मनु भाकर से करवाया जाएगा। असीम गोयल ने कहा कि मनु भाकर की उपलब्धि पर पूरे देश को नाज है। आज जो यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी 3 सरकार में जो प्रस्तुत किया है, उसको लेकर किस प्रकार से इस बजट के अंदर जो वंचित है उसको संचित करने के लिए, जो शोषित है उसको पोषित करने के लिए, और हर वर्ग, कोई भी कोना देश का और किसी भी, अगर हम कहें कि विकास की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट के नाते कोई भी चीज़ को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया गया। सबका ध्यान एक सर्वस्पर्शी और मैं कहूँगा कि सर्वजन के लिए ये एक बड़ा हितकारी बजट आया है। चाहे टैक्स की स्लैब की बात हो और चाहे ज्ञान, जो अंतरिम बजट के अंदर जो एक झलक इस बजट की एक दिखाई दे गई थी, ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको भी फोकस किया और भविष्य के अंदर किस प्रकार से देश को आगे बढ़ना है, उस रोड मैप के लिए भी, रिफॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर जो है बजट का प्रावधान किया गया है। बहुत सी बातें हैं। अगर मैं गरीब से स्टार्ट करूँगा तो उसके नाते चाहे 1 करोड़ घरों को, जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते, चाहे शहरी चाहे ग्रामीण, जो हमारे ज़रूरतमंद साथी हैं, उन सबको आवास मिल सके, इसके लिए ऑलरेडी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, शुरू हो गई है, ताकि जो एक हर व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, उस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जो है कटिबद्ध है। और जिस प्रकार से पीएम सूर्य घर जो एक योजना है कि बिजली के नाते हरियाणा में भी 1 लाख घरों में उसका फ़ायदा होगा और 1 करोड़ से ऊपर एक लक्ष्य रखा गया है कि ऐसे घरों के अंदर सोलर के नाते बिजली का बिल शून्य करके, और ना केवल शून्य करके, उससे उनको थोड़ी इनकम भी हो। नेट मीटरिंग के नाते वो अपने हिस्से की जो बिजली है उसको खर्च करके बाकी बिजली को वो बाज़ार में सरकार से या किसी से एमओयू करके बेच सकें, कुछ कमा भी सकें। ये अपने आप की एक तरह की अनूठी योजना है, एक सशक्तिकरण की योजना, स्वावलंबन की योजना। उनको फ्री की ओर ना ले जाकर सरकार ने, कई बार क्या होता है कि हम घोषणा कर देते हैं इतने यूनिट फ्री हैं, इतने यूनिट फ्री हैं, तो उस व्यक्ति के मन को, आत्मसम्मान को भी जो है ज़रूरतमंद के बरकरार रखने की इस योजना के अंदर कोशिश की गई है। भारत को वैसे भी सूर्यपुत्र देश कहा जाता है और उस नाते इस सूर्य घर योजना के नाते
और 63,000 ऐसे निगलेक्टेड गांव पूरे देश के अंदर जहां आदिवासियों को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया, लेकिन उन 63,000 गाँव के ऊपर भी अब फोकस जो है इस बजट के अंदर और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है कि उन सब तक भी इन कामों की प्रतिछाया पहुँचे। और युवा के नाते, चाहे अगर हम युवाओं के लेकर बात करें, रोज़गार के जो एक नए सृजन करने की बात है, लगभग 30 लाख युवाओं को नौकरियां देने के लिए विभिन्न योजनाएं और 20 लाख युवाओं को स्किल के नाते ट्रेन करने के लिए 1000 ITI खोली जाएगी। डिफरेंट कोर्सेज के अंदर 20 लाख युवाओं को ट्रेन करके, ताकि वो आगे स्टार्टअप के नाते या मुद्रा योजना में लोन लेकर वो जॉब देने वाले बने, वो जॉब मांगने वाले ना बने। ऐसी एक सरकार की मंशा के नाते, और उसमें 12 जो इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा, ताकि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिल सके। और इंटर्नशिप भी खाली ऐसे नहीं कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको अलाउंस भी इसमें साथ में मिले, एक स्वावलंबन की भावना, जैसे ही वो ट्रेनिंग के नाते जाएंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न योजनाएं जिसके अंदर युवाओं को आप स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं इस बजट के अंदर हैं। और अगर मैं अन्नदाता के नाते बात करूं, 119 नई वैरायटी की जो फसलों के सीड हैं, सर्टिफाइड सीड हैं, जिनसे यील्ड जो है ज़्यादा निकले, 32 ऐसे हॉर्टिकल्चर के सीड हैं, वो डेवलप करके, ताकि हम जो बात करते हैं कि किसान की आय दुगनी हो सके। और MSP के ऊपर, कई फसलों के ऊपर फ्रीज करके 50% तक जो मुनाफा देने की बात है, उस दिशा के अंदर सरकार ने इस बजट के अंदर कदम बढ़ाया है। और चाहे हमारी, अगर मैं कहूँ कि जो सब्जी की प्रोडक्शन है और जो चेन है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब्जी, देखिए अमूमन हमारे किसान साथी 5-10 एकड़ की जो खेती करता है, 20 की करता है, वो 1-2 एकड़ की सब्जी लगा लेता है, जहाँ जिस मौसम की सब्जी जिस टेम्परेचर के आधार पे होती है। लेकिन उनको संभालने के लिए, उनको एक अगर मैं कहूँ कि मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए, कि वो एक तरीके से अपने माल को अच्छे तरीके से प्रिक्योर करके बेच सके, तो ऐसी सब्जी की चेन और प्रोडक्शन की चेन को जो है मेंटेन करने के लिए, और FPOs का प्रमोशन। आजकल आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर बहुत सी FPOs बनी हैं, हमारे इधर FPOs की थोड़ी कमी है, उनकी प्रमोशन के लिए। और अगर कोई साथी युवा उद्यमी इसमें किसान के नाते स्टार्टअप भी करना चाहता है सब्जी की इस सप्लाई चेन का, उसके लिए लोन से लेके, इंफ्रा से लेके, सब चीज़ों का सरकार प्रावधान करा रही है। और जो अगर मैं कहूँ कि मस्टर्ड है, हमारा तिलहन और दलहन, इसके ऊपर बड़ा विशेष जो है फोकस है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है, जितना हमारे पास दलहन और तिलहन होता है, जितनी हमारी आबादी है, उसका 50% ही हमारे पास है दलहन और तिलहन, बाकी हमें मंगवाना पड़ता है। उस दलहन तिलहन की एक तो उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और अपने यहाँ उसकी प्रोडक्शन बढ़े, उसको, ताकि किसान साथियों को जो हम कहते हैं कि भाई आपकी आय दुगनी होगी, उस नाते। और अगर नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती है, जिससे हम धीरे धीरे पीछा छोड़ रहे हैं हम जिसको, लेकिन अगर 1 करोड़ किसानों को एक प्रावधान रखा गया है इस नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का, उनकी सर्टिफिकेशन भी करेंगे, उनको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। और ये नए इनिशिएटिव अन्नदाता यानी किसान को लेकर और नारी को लेकर, उनको जॉब्स के अंदर जगह मिले, ऐसी 30 लाख जॉब्स को लेकर इंडस्ट्री से जो है सरकार जो है एक रिजर्वेशन के नाते, और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और क्रैचिस, इंडस्ट्री से बात करके, देखिए जहाँ पर हमारी ये नारी शक्ति काम करती है,
वहाँ पर उसको कई बार आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। सरकार ने इसको लेकर हर जगह पर एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल का प्रावधान, जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, जहाँ वर्किंग वुमेन ज़्यादा हैं, और उनके बच्चों के लिए क्रैच पूरे देश भर की एक पॉलिसी बनाई है। और 3 लाख करोड़ रुपए का विभिन्न योजनाओं के अंदर, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे स्टार्टअप के नाते महिलाओं को और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों के अंदर 3 लाख करोड़ का बजट रखा है। और किसान साथियों को आगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान रखा गया है। और नए हाईवेज बनाने की बात हो, जिस तरह आपने देखा है कि हाईवे के ऊपर जिस तरह का काम मोदी सरकार ने, गडकरी जी ने किया है, पिछले 10 सालों से वो अनवरत जारी है। और ये इस बजट के अंदर भी जो हमारा AKIC है, जहां हम कहते हैं कि सबसे पुराना हाईवे है अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी कभी जानते थे, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से, इसके ऊपर भी इसको डेवलपमेंट इसकी करने के लिए इसका, और इसको किस प्रकार से आगे और बढ़ाया जा सके, विभिन्न विकसित भारत और हमारी विरासत के नाते भी गया जी के अंदर भी एक अलग से जो हमारी विरासत, हमारा अभिमान के नाते और हाईवे के नाते वो झलक आपको दिखेगी। इस प्रकार से ट्रेन्स के लिए एक बहुत बड़ा बजट जो है इस बार रखा गया है, नई ट्रेन चलाने का, पहली ट्रेन के अंदर सुविधाएं बढ़ाने का। स्टेशंस को आपने देखा होगा, सरकार रीस्ट्रेंथनिंग कर रही है, रीमॉडलिंग कर रही है। हमारे अम्बाला सिटी का स्टेशन उसका उदाहरण है, जिस प्रकार से और बड़ी जल्दी वो जो है लोकार्पण उसका हो जाएगा। ऐसे ही लगभग इस बार भी लगभग 500 से ज़्यादा स्टेशंस का जो है इस बजट में प्रावधान रखा जाएगा नई ट्रेन चलाने के लिए। और हरियाणा के हिस्से में भी रेलवे में इस बार लगभग 3.5 करोड़ रुपया जो है रेलवे के नाते आया है विभिन्न योजनाओं में। तो आज हम सब आप सबको साथियों को इसलिए बुलाना हुआ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने एक विकसित भारत की बात कही थी, वो केवल बात नहीं थी, वो नारा नहीं था, ये सारा बजट उस विकसित भारत को जो है आगे बढ़ाने के लिए उस थीम के ऊपर जो है ये यूनियन बजट है। और इसी के बारे में आज आपसे बात करनी थी। कोई आपका सवाल हो तो आप अपनी बात मेरे से पूछ सकते हैं। सर, मनु भाकर ने की बड़ी लाडली बेटी है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियाँ एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और जब बेटी आएगी भी हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। और हमने तो सोचा था कि वो पेरिस में पता चला ओलंपिक की डेट आ गई, हमने अपने विभाग में बल्कि एक योजना का श्री गणेश कराना है, तो हमने मनु भाकर के नाम के ऊपर भी इसमें सोचा था। और बिटिया अगर ठीक टाइम पे आ गई तो हम उसी से इस योजना का श्री गणेश भी करवाएंगे। यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने नारा दिया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 70 पार शायद नारा दिया है इस बार कांग्रेस ने, 70 पार, ध्यान होगा आपके। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 70 नेता हैं जो सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहले अपने 70 गुटों से पार पालें, फिर 70 पार की बात करें। कांग्रेस के अंदर ना नेता एक हैं, ना इनकी नीति एक है, और नीयत तो एक है ही नहीं। तो मेरा बड़ा क्लियर कहना है, कांग्रेस एक दूसरे को खुद को ही हराने का काम करेगी। ये 70 पार का नारा भी इनका फेल होने वाला है। और इनकी यात्राओं के अंदर भी जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं तो इनको यही कह सकता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इकट्ठे हों तो लड़ने की बात करें, वरना तो आपस में लड़ के ही आप समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े इंग्लिश माहौल के अंदर उनकी परवरिश हुई है। उनको तो अभी तक यही नहीं पता कि गुड़ का जो ये एक 5 किलो का जिसको हम भेली बोल देते हैं वो फ्रूट होता है, कौन से पेड़ पे लगता है, उनको ये नहीं पता कणक कहाँ लगती है, गन्ने से चीनी बनती है। तो अच्छी बात है, वो जितना जड़ों में उतरेंगे उतना भारत को समझेंगे, और भारत को सीखने का उनका एक मैं तो कहूँगा वो चल रहा है ये टूरिज़्म सीखने का। तो उनको शुभकामनाएं, और जड़ों तक भारत को घुस के उनको सीखना चाहिए। जिसने पहले भारत को सीख रखा है, भारत के परिवेश में पला है, भारत की मिट्टी
देखिए, माननीय मोदी जी की जो जीवन की यात्रा है बड़ी संघर्ष से उठ के चली है, जड़ों से जुड़ के चली है। जो जड़ों से दूर है उसको ही ऐसे काम करने की जरूरत है, और शुभकामना, जितनी जल्दी भारत को सीख लेंगे, भारत